नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक बहुत पुराना शेर है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। और ये शेर मैं माननीय राहुल गांधी को डेडिकेट कर रहा हूं। वो क्यों कर रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा, उसकी वजह बताऊंगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो फेमस बयान जो उन्होंने गुजरात में दिया था, जिसको लेकर काफी खलबली मच गई थी। जरा वो बयान एक बार आप फिर से सुनिए, जो स्लीपर सेल्स को लेकर उन्होंने बयान दिया था। ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। ये बयान तो आपको याद ही होगा, पर फिर भी मैंने कहा चलिए आपकी याददाश्त ताज़ा कर देता हूं, तरोताज़ा। इस बयान ने राजनीतिक खलबली मचा दी थी, न सिर्फ दूसरी पार्टियों में बल्कि कांग्रेस में जबरदस्त खलबली मचाई। सबको लगा कि अब तो कांग्रेस सुधरने वाली है। कांग्रेस के समर्थकों को लगा कि अब सही लोगों को सही जगह मिलेगी पार्टी में, और सबको उम्मीद लगा कि राहुल गांधी अब बदल के रख देंगे। और राहुल गांधी कोशिश भी कर रहे हैं उसमें। लेकिन राहुल गांधी की कोशिशों को बड़े सिस्टमैटिक ढंग से निस्तो नाबूद करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। रोजाना राहुल गांधी के ऊपर जो कोशिश कर रहे हैं, नीचे उसकी जड़ें काटी जा रही हैं। राहुल गांधी स्लीपर सेल्स को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने स्लीपर सेल को बाहर राहुल गांधी ने अब तक शायद नहीं किया हो, उससे कई गुना स्लीपर सेल भरे जा रहे हैं। और वो भी कहां? वो भी उन जगहों पर जिसे राहुल गांधी सबसे मजबूत करना चाहते हैं। सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानता हूं आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं, लेकिन अभी जरा हमारे चैनल पर कुछ फाइनेंशियल मुसीबतें आई है, तो मजबूरी में हमें भी पेड प्रमोशन करने पड़ते हैं। और इसी सिलसिले में, क्योंकि आपको मालूम है कि पैसे के बगैर कुछ नहीं चलता, पैसा कमाना ज़रूरी है। आपका भी घर चलता है क्योंकि आप पैसे कमाते हैं। वैसे ही हमें भी अपना और अपनी टीम के लोगों का, सबका घर चलाना है, तो पैसे कमाना ज़रूरी है। तो पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है कि कोई सही रास्ता ढूंढा जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पैसा कमाना हर एक के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। बस इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से। और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसे यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहां मार्केट वुल्फ ऐप खोला और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडाइसेस एंड स्टॉक्स और सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए हैं और बस
ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर भी कर सकता हूं। देखिए, इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। ये देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट्स, देखिए जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया है, जो है 203%, यानी 203% रिटर्न, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। और आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं ऐप पर। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट हैं, यूज करना सिंपल है, सिक्योर है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप iOS या एंड्रॉयड यूजर हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। खैर, अब लौटते हैं वापस मुद्दे पर कि कैसे राहुल गांधी की सारी प्लानिंग, सारी मेहनत, सारी कोशिशों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। अगर मुझे मालूम है ये वीडियो राहुल गांधी की टीम के लोग भी कोई ना कोई देखेंगे जरूर, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी तक ये संदेश जरूर पहुंचा देना कि आपने वादा तो कर दिया कि इन 2 ग्रुप्स को छांटना मेरा काम है, और ये भी कहा कि कुछ लोगों को पार्टी से निकालना पड़े तो निकाल देंगे, लेकिन उस पर एक्शन भी कीजिए। ये सब क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो आपका गृह प्रदेश है राहुल गांधी का, उत्तर प्रदेश, जहां से सांसद है, उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में धड़ल्ले से स्लीपर सेल्स को कांग्रेस में भर्ती किया जा रहा है और कांग्रेस के पदाधिकारी बनाया जा रहा है। आपके चहेते अजय राय, जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, या आपके चहेते कश्मीर के जो अध्यक्ष हैं वो, या और कई राज्यों में इस तरह की भर्तियां खुलेआम हो रही है। आज मैं सबूत के साथ ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से खुलेआम कांग्रेस में स्लीपर सेल्स की भर्तियां हो रही हैं, और जो कांग्रेस का जेन्युइन वर्कर है, कांग्रेस का जो जेन्युइन समर्थक है, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। इसलिए बाकायदा जो नए जिला अध्यक्षों की भर्तियां हो रही है, उसको लेके इतना आंदोलन, इतना विरोध झेलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेके, कश्मीर से लेके, गोवा से लेके, त्रिपुरा से लेके, गुजरात से लेके, हर जगह, हरियाणा तक, सब जगह विरोध हुआ है। क्यों हुआ है? उसकी वजह यही है कि स्लीपर सेल्स बहुत तादाद में भर्ती किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की एक सूची है, उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी बनाए गए बहराइच जिला कांग्रेस कमेटी की। इसमें आप जो 9 नंबर पर नाम देख रहे हैं, 9 नंबर पर उपाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह, ये उपाध्यक्ष हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शिवेंद्र प्रताप सिंह कौन है। ये शिवेंद्र प्रताप सिंह माननीय बृजभूषण शरण सिंह के खासम खास है। ये पोस्टर आपके सामने है, जहां पर बहराइच जिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बृजभूषण सिंह के पोस्टर में जिनकी फोटो छपी हुई है और बीजेपी का सिंबल है। बृजभूषण सिंह का खासम खास बहराइच जिले में कांग्रेस ने उपाध्यक्ष बनाया है। न सिर्फ ये पोस्टर, बल्कि इसके अलावा भी ये जो महान शख्स है जिन्हें
उपाध्यक्ष बनाया गया है शिवेंद्र प्रताप सिंह। इनकी और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जहां ये अक्सर बृजभूषण शरण सिंह के साथ पाए जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने इनके लिए बाकायदा बैटिंग भी की थी कि इनके खिलाफ प्रदर्शन ना किया जाए। अब इसी सूची में, इसी बहराइच की सूची में एक और नाम है 47 नंबर पर, देखिए सचिव पद पर। इनका नाम है प्रेम कुमार श्रीवास्तव। प्रेम कुमार श्रीवास्तव इनका नाम है और इनकी पहचान क्या है? ये पहचान देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़े हैं और ये तस्वीर ज़्यादा पुरानी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हो सकता है बीजेपी छोड़ के आए हों, तो ज़रा ये पोस्टर भी देखिए। ये आदर्श श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा बहराइच। मालूम है ये कौन है? ये इनके बेटे हैं। ये प्रेम कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस बहराइच जिला कमेटी का सचिव नियुक्त किया है, उनके बेटे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं उसी जगह के। अब आप इसको क्या कहेंगे? अब एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। ये देखिए एक और है आपके सामने, जौनपुर की सूची है। जौनपुर, उत्तर प्रदेश, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। इसमें 13 नंबर पर नाम देखिए। 13 नंबर जो नाम है, महेंद्र प्रसाद विनबांसी। महेंद्र प्रसाद विनबांसी। इनका तो गजब ही खेल है। ये जो बीजेपी का स्लीपर सेल है उनसे भी एक कदम आगे है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो महेंद्र विनबांसी है, इनकी जब सूची गई, जब जौनपुर जिला कमेटी की सूची ऊपर गई, तो 27 जून को, इसी 27 जून को अजय राय ने बाकायदा इस सूची को अप्रूव किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की संलग्न सूची को स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये अजय राय लिख रहे हैं प्रमोद कुमार सिंह, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर को, और इसी सूची में नाम है महेंद्र प्रसाद विनबांसी। ये 27 जून को, ध्यान रखिएगा, 27 जून 2025 को ये सूची अप्रूव होती है और 28 जून 2025 की समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राहुल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, इनकी ये चिट्ठी देखिए। 27 जून की अजय राय की अप्रूवल है, 28 जून की समाजवादी पार्टी के डॉक्टर राहुल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी की चिट्ठी जारी होती है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति से महेंद्र प्रसाद बेनवंशी, निवासी ग्राम व पोस्ट तहसील तेजगढ़, तहसील मंडियाहू, जिला जौनपुर को समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय सचिव नामित किया जाता है। 2 दिन के अंदर एक ही शख्स 2 अलग अलग पार्टियों में पदाधिकारी बन जाता है। जौनपुर में एक जगह बन जाता है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव और एक जगह बन जाता है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट। अब इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये चीजें राहुल गांधी को पता नहीं चल रही? क्या ये चीजें सिर्फ हम तक पहुंच रही है? ऐसा तो हो नहीं सकता। राहुल गांधी तक नहीं पहुंच रही है, ये पॉसिबल नहीं है। या उन्हें कम से कम केसी वेणुगोपाल तक तो गारंटेड पहुंच रही होगी। क्या उन्हें नहीं पता होगा जब हम तक पहुंच सकती है? अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है। अब आप देखिए, अब आपको मैं दूसरा एक दिखाता हूं, जो मीडिया सेल है, कांग्रेस का जो मीडिया सेल है, उसमें कैसे बीजेपी के स्लीपर सेल भरती है। अब ये एक अजय झा रिपोर्टर हैं, इन्होंने बाकायदा एक्स पर पूरा कच्चा चिट्ठा रखा है कि किस तरह से, देखिए कि विश्वस्त सूत्रों की जाने तो इंस्टाग्राम, जो कांग्रेस का इंस्टाग्राम चैनल है, उसको जो हेड कर रहे थे कृष्णा यादव, वो रिजाइन कर चुके हैं और बीजेपी के लिए उन्होंने जुलाई में काम करना शुरू कर दिया है। और ये पहले भी कहा जाता है कि बीजेपी के आईटी सेल्स में ही हुआ करते थे, उसके बाद कांग्रेस के इंस्टाग्राम के हेड बन गए, इंस्टाग्राम अकाउंट के, अब वापस फिर से बीजेपी में चले गए हैं। इनका नाम जो बताया जा रहा है, उनका नाम है कृष्णा यादव। ये शायद फोटो भी उन्हीं की है। इसके अलावा देखिए अजय झा ने और चीज लिखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ट्विटर हेड की खबर तो आपको पहले ही दे चुका हूं,
उसके बाद इन्होंने और एक बताया कि आज मैं उन दो साथी जो कभी भाजपा के लिए काम करते थे उनकी टीम में नंबर 2 और 3 पर काम कर रहे हैं उनके बारे में बताता हूं। आश्चर्य की बात है कि ये लोग कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठते हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत बड़े नेता पार्टी के लिए रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले ये भाई का नाम है उज्जवल, जो सोशल मीडिया के ट्विटर टीम में काम करते हैं, कांग्रेस के सोशल मीडिया, और इंदिरा भवन में बैठते हैं। इनकी पुरानी तस्वीरों में ये स्वाति सिंह, ब्रजेश पाठक, यूपी सरकार के मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के साथ देखे जा सकते हैं, और ये बाकायदा उन्होंने तस्वीर लगाई है इस शख्स की जिसका नाम है उज्जवल। उसके बाद इन्होंने कहा कि उज्जवल के बाद ट्विटर टीम हेड के दूसरे महत्वपूर्ण सहयोगी सदस्य हैं अनुराग। इनकी तस्वीरें और इनके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को लेकर अतीत में दिए गए उद्दार कमेंट और चौंकाने वाले हैं। क्यों कोई ऐसे लोगों को कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग में महत्वपूर्ण जगह पर बिठा सकता है, और इन भाई साहब की भी बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें, और इसके अलावा प्रियंका गांधी पर जब उन्होंने लिखा, जब प्रियंका गांधी एक दुखियारी से मिल रही हैं, लिखते हैं सियासत ही सही मगर खूबसूरत है। कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी सियासत के मिलते। उसके बाद बीजेपी नेताओं के साथ बाकायदा इनके जो है वो तस्वीरें हैं, और योगी आदित्यनाथ की महिमा मंडल करते हुए भी ट्वीट हैं, विकास का रास्ता अब बलिया तक जाएगा। और राहुल गांधी जी को ये भारत पुत्र कहते थे किसी जमाने में, क्योंकि सोनिया गांधी को सलमान खुर्शीद ने शायद एक बार सोनिया गांधी को भारत माता कहा था, तो उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए भारत पुत्र कहा था। ये अभी इन कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण पदों पर है। कोई ट्विटर देख रहा है जिसको एक्स कहते हैं अब, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है। उत्तर प्रदेश के मैंने आपको 3 सबूत दे दिए। अब ये 3 सबूत अजय झा के सौजन्य से सोशल मीडिया टीम जो वहीं बैठती है, सही लिखा अजय झा ने कि जिस दफ्तर में मीडिया की एंट्री बैन है, जिस दफ्तर में मीडिया को नहीं जाने दिया जाता, मीडिया को परमिशन लेनी पड़ती है वहां आने के लिए, उस जगह पर ये लोग बैठते हैं जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, और ये बाकायदा कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के सदस्य हैं। तो क्या ये कांग्रेस के लिए काम करते हैं? एक और फेमस राहुल गांधी का बयान याद है आपको, जब राहुल गांधी ने कहा था इसी जगह पे गुजरात में कि ऐसे कांग्रेस के नेता चाहिए, ऐसे कांग्रेस में लोग लाने हैं जिनका यूं काटो तो खून कांग्रेस का खून निकले। ऐसे लोगों का कांग्रेस का खून है। संघ के खून से लबालब लोग आसपास धड़ल्ले से भरे जा रहे हैं। क्या जो बड़े नेता होते हैं, जो सीनियर नेता होते हैं, वो चलाते हैं पार्टियों को, वो जो है एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं? नहीं, ये जो छोटे वर्कर है ना जिला लेवल के, क्यों राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? वो जिला लेवल पे संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, और अजय राय जैसे लोग, केसी वेणुगोपाल जैसे लोग वहीं पर बीजेपी के स्लीपर सेलों को किस तरह से भर्ती कर रहे हैं आप देख रहे हैं। अब एक और राज्य का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ये जम्मू कश्मीर का है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को जब से नए अध्यक्ष कारा साहब आए हैं, कांग्रेस को कश्मीर की पार्टी बनाकर छोड़ दिया है। जम्मू रीजन का कोई नामो निशान नहीं है, या जम्मू रीजन का एक तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई अब बीजेपी के लिए खुला मैदान छोड़ दिया है। ये कश्मीर के शोपियान जिले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब कांग्रेस वर्कर हैं। जब जो प्रभारी हैं नासिर जी, जो राज्यसभा सांसद है, उनसे मिलने जा रहे हैं, और प्रभारी ने एक एक की शिकायत सुनी, लेकिन साथ ही डिक्टेट दिया कि किसी को बताएंगे नहीं क्या हुआ इस मीटिंग में। इन सब लोगों ने अपने दुखड़े रोए कि किस तरह से कांग्रेस के पुराने वर्कर्स, जिन्होंने उस वक्त कांग्रेस का झंडा अपनी छत से झुकने नहीं दिया जिस वक्त आतंकवाद चरम सीमा पर था, जब वो नामुमकिन था, पार्टी का झंडा लगाना तो दूर की बात, अपनी बात कहना नामुमकिन था, उस वक्त भी कांग्रेस के उन वर्कर्स ने पार्टी का झंडा झुकने नहीं दिया। उनको आज दरकिनार किया जा रहा है, उनका कुछ नहीं पूछा जा रहा है। किसी ने सुनवाई नहीं सुनी, किसी ने सुना नहीं। तो नतीजा ये है कि कश्मीर में चुपचाप से इन इलाकों में
अब कांग्रेस के वर्कर्स को बीजेपी अपने पाले में ला रही है और कांग्रेस के वर्कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो भी कहां, कश्मीर के इलाकों में, क्योंकि कांग्रेस में इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए ये लोग बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। ये खबर दिल्ली तक नहीं पहुंच रही, ये खबर क्या कांग्रेस हेडक्वार्टर नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है, जरूर पहुंच रही होगी। और अगर नहीं पहुंच रही है तो फिर बड़ी बदकिस्मती है पार्टी की, बड़ी बदकिस्मती है राहुल गांधी की। अगर आप संगठन मजबूत करने की बात करते हैं और खुद तक आपके सच्ची खबर तक नहीं पहुंच रही, आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी पार्टी में हो क्या रहा है, किस तरह से आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि पार्टी वर्कर से चलती है, जिन्हें राहुल गांधी बब्बर शेर कहते हैं और कहते हैं बब्बर शेर को बांध रखा है। यहाँ तो बब्बर शेर को बांध क्या रखा है, यहाँ तो बब्बर शेरों को पिंजरे में बंद कर दिया गया है। बांध भी नहीं रखा, पिंजरे में बंद कर दिया गया और साथ में कह दिया गया कि आवाज निकाली तो इस पिंजरे से काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। ये फिलहाल कांग्रेस में चल रहा है, जिसका खुलासा मैंने आपके सामने किया। अब पार्टी को सोचना है, पार्टी के नेताओं को सोचना है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किए, मतलब पत्रकारिता की है, चैनलों में की है, अखबारों में की है, तो वहाँ जब टीम कोई किसी चीज़ में फेल होती थी तो टीम लीडर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। खेल में भी आप देखते हो कि जब टीम अच्छा नहीं करती तो टीम के कैप्टन और कोच पर जिम्मेदारी आती है। यहाँ जो टीम के कैप्टन है, जो टीम को संभालने का जिनका जिम्मा है, जिनका नाम केसी वेणुगोपाल है, उनकी कोई जिम्मेदारी ही तय नहीं करता। वो तो दिन पर दिन और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। अब इसका क्या इलाज है मैं नहीं बता सकता, आप खुद सोचिएगा। लेकिन यह है कि जाने से पहले, जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी शुरू में कि हम जैसे चैनलों का बहुत क्राइसिस चल रहा है, पैसा कमाने की सख्त ज़रूरत है, पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसलिए ना चाहते हुए भी जर्नलिज्म से अलग पेड प्रमोशन करनी पड़ती है। तो जो मैंने पहले आपको मार्केट वुल्फ की ऐड दिखाई थी, उसको ज़रा सोचिएगा ज़रूर उसके बारे में। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।